तो हर घर में मौजूद इस एक चीज के इस्तेमाल से हम एक ऐसा जादुई स्प्रे बनाकर तैयार करेंगे जिसके एक स्प्रे से किचन की चिकनाई से भरी दीवारें, टाइल्स और कैबिनेट के जिद्दी दाग ऐसे साफ होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। चाहे बर्तनों पर काले पीले निशान हो, चाहे बाथरूम की टाइल्स, बाल्टी और मग पर खारे पानी के दाग चिपके हों, बिना रगड़े बिना मेहनत हर चीज चकाचक साफ हो जाएगी और लश्कारे मारेगी। और 50 रुपए की कटर के इस्तेमाल से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस छोटे से कटर से ढेरों ढेर चीजें 20 मिनट में तैयार हो जाएंगी। ना बर्तन खराब, ना इंतजार और ना ही मेहनत, और कुछ ही मिनटों में बनने वाले अब अफ्तारी में पकोड़े हो, रोल्स हो, कबाब हो, सलाद हो, ये बनाने के राज कोई भी नहीं बताएगा। इस आसान तरीके से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो आज की न्यू लेटेस्ट कुकिंग और क्लीनिंग टिप्स निहायत ही आसान और यूजफुल है, जिसे जानकर आप कहेंगे कि काश ये हमें पहले क्यों नहीं मालूम था। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हमारी जो माचिस होती है वो अंदर से तो अच्छी रहती है, उसकी तीलियां अच्छी रहती है, लेकिन बाहर से उसमें सेलन आ जाती है या पानी लग जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो माचिसें होती हैं वो चलना बंद हो जाती हैं। या तो हमें इसे धूप में रखना पड़ता है, और अगर धूप में रखने का टाइम भी ना हो तो फटाफट से एक जुगाड़ बताती हूँ जिससे आपकी माचिस जो है वो 1 मिनट में चलने लग जाएगी। आपने क्या करना है, इस्त्री को हल्का सा गर्म करके ना उसका स्विच बंद कर लेना है। तो इस माचिस को इसके ऊपर जो है आपने लगा लेना है, जो गीली है। इस्त्री की गर्माहट से ना माचिस जो है वो बड़ी जल्दी से सेक लेंगे और फौरन से ये काम करना शुरू कर देगी। तो प्रेस को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, पता चले कि इसका मसाला ही फौरन से जल जाए, इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। हल्की हल्की गर्माहट होगी ना तो दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे, फिर आप देखेंगे फौरन से ये जल पड़ेगी। बहुत ही ये काम की जबरदस्त टिप है, जरूर से आजमाइएगा। कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह से कई बार हमारा साबुन जो है वो गलना शुरू हो जाता है और बहुत ही जल्दी गल कर इस तरह से टुकड़े हो जाते हैं, और फिर इस तरह के साबुन को यूज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपके जो साबुन है वो टुकड़े टुकड़े भी नहीं होंगे, लंबे टाइम तक आप इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। जैसे अभी ये मैंने साबुन यूज करने के लिए निकाला है, इसी के साथ आपको क्या करना है, एक कील लेना है और यहाँ पर एक होल बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने होल कर लिया है। इसके बाद कोई धागा डोरी लेंगे और इसके अंदर से आपने डाल देना है, जैसे मैं वीडियो में आपके सामने डाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने एक डोरी ली है और अंदर से मैं इसके अंदर डाल करना, डोरी जो है आपने लंबी लेनी है और एक नोट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा साबुन बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब आपको बताती हूँ इसको किस तरह से यूज करना है। गल जाते हैं ना, उन्हें आपने साइड पर कर देना है और इस तरह से इसको टूंटी पर लटका देना है। जब भी आपको हाथ धोना है बहुत ही आसानी से आप इसको यूज करके अपने हाथों को धो पाएंगे। साथ ही साथ हमारा साबुन जल्दी से गलेगा भी नहीं, जिससे हमारा साबुन काफी टाइम तक चलेगा। और आप चाहें तो इसको टूंटी के ऊपर ऐसे ही लटका रहने दें, और चाहें तो इस्तेमाल करने के बाद बाथरूम में इसी तरह से आप इसको जो है कुंडी पर हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त मनी सेविंग टिप है। जरा सी भी आपको अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कई बार एप्पल काट कर हम बाहर ले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो काला होने लग जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से एप्पल को पहले कट कर लीजिएगा, 5 से 6 या जितने भी पीसेस आप करना चाहते हैं उतने कर लीजिएगा। आपने अच्छे से निकाल कर अलग कर लेना है। फिर काटने के बाद इनको इकट्ठा कर लीजिएगा। फिर आपको कोई लेना है रबर बैंड या कोई पोनी ले लीजिएगा और इस तरह से आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद किसी भी डब्बे में, कंटेनर वगैरह में आप इसको बंद करके कहीं भी लेकर जाएं, आराम से ले जाएंगे, बिल्कुल काले नहीं रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। तवे पर कंघों को रखते ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। करना क्या है, जब तवे पर हम रोटियां पका लेते हैं या चूल्हे को बंद कर लेते हैं तो उसके बाद जो तवा है ना वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, जो भी आप नए कंघे लेकर आते हैं तो इस तरह से इनको आगे से ना हल्का हल्का से सेक लेंगे। क्या होता है कि जब भी हम कंघे इस तरह के नए लेकर आते हैं ना तो ये आगे से बड़े नोकीले होते हैं, जिससे कंघी करने से ना बालों में जख्म हो जाता है, फेरते हुए तकलीफ होती है। हमारे सर के जो बेस होते हैं ना उसके अंदर इस तेज नोक की वजह से जख्म भी हो जाते हैं। तो आपने इस तरह से हल्का हल्का तवा गर्म हो इसके ऊपर आपने सेक लेना है। शार्पनेस कम हो जाएगी, फिर आप बेफिक्र होकर कंघी कर लीजिए। आपके बालों में, आपके सर में कोई जख्म, कोई तकलीफ नहीं होगी। फ्रेंड्स, कई बार हम बिस्किट के पैकेट ज्यादा लेकर आते हैं, जिसे खोलते हैं तो कई बार थोड़े बहुत रह जाते हैं, या हम इस तरह से किसी कंटेनर में भरकर रखते हैं ना जो इतना एयर टाइट नहीं होता, जिससे ना इसके अंदर नमी चली जाती है। तो नमी आने की वजह से हमारे बिस्किट खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सिंपल से एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी बिस्किट जो है ना पहले की तरह लगेगा जैसे हो जाएंगे। अभी अभी आपने खोलकर इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपको लेना है फॉइल पेपर का एक टुकड़ा, फिर आपको लेना है एक तवा और इसके ऊपर आपने सिल्वर फॉइल पेपर को ना इस तरह से रख देना है। गैस को यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है और तवे को लो फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। इसके बाद जो आपकी बिस्किट है इसके ऊपर आपने इस तरह से रखने के बाद ना 30 सेकंड के बाद आपने इसको पलट लेना है, ताकि जो है वो नीचे से ये जले नहीं। 1 से 2 बार आपने इस तरह से पलट लेना है, फिर आपने गैस को बंद कर देना है और आप देखेंगे आपके जितने भी बिस्किट है बिल्कुल पहले की तरह कड़क हो जाएंगे,
एकदम कुरकुरे से हो जाएंगे, है ना। बहुत ही जबरदस्त टिप, जरूर से आजमाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर, बाकी रमजान के लिए स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये चटनियां बनाने के बाद आपको किसी और दूसरी चटनी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चटनियां बनाने के ऐसे शानदार तरीके बताऊंगी जिससे आप इन चटनियों को सालों साल स्टोर कर सकते हैं। ये खराब होने वाली नहीं है। बगैर फ्रीजर के आप इन्हें जितने मर्जी अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। ना कलर खराब होगा, ना फंगस लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसी खास चीज इसमें डालेंगे जिससे आपकी चटनियां सालों साल खराब नहीं होंगी। तो सबसे पहले जो चटनी हम बनाने वाले हैं वो है मीठी आलू बुखारे की चटनी। एक पैन लेंगे और 60 से 70 ग्राम में यहाँ पर मैंने आलू बुखारे लिए। इसे मैंने तकरीबन 1 कप पानी डालकर ना 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। तो इस पानी समेत इसको पैन में डाल देंगे और इसके अलावा यहाँ पर 2 कप पानी और डालेंगे। तो इस हिसाब से आपने इतना ही पानी डालना है। अब इस पैन को आपने चूल्हे पर रख देना है और इसको इतना पकाएंगे कि ये आलू बुखारे ना बस थोड़े से नरम हो जाए, ताकि इनकी गुठलियां जो है वो आराम से निकाल सके। आपने इसको 2 से 3 मिनट पहले इसको पका लेना और चम्मच की मदद से ना इसकी गुठलियां निकाल कर अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने गुठलियां निकाल कर अलग कर ली और अभी ये इतना गर्म नहीं है, फिर भी आप इसको थोड़ा ठंडा करके मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर लीजिएगा और फिर से इसको पैन में डालकर चूल्हा ऑन कर दीजिएगा। अब इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे, आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी जर्दा रंग कलर लेंगे, फूड कलर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है और इसे लंबे टाइम तक आपने प्रिजर्व करना है। तो आपने इसमें यहाँ पर ½ टीस्पून टाटरी डालनी है। इससे क्या होगा कि आपकी चटनी जो है वो लंबे अरसे तक महफूज रहेगी, गाढ़ी नहीं होगी और इसमें फंगस नहीं लगेगा। अब इसको आपने 3 से 4 मिनट मजीद पका लेना है, ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से घुल जाए, अच्छे से गाढ़ापन आ जाए। बस 3 से 4 मिनट पकाकर इसको बस इतना ही गाढ़ा कर लेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मजीद गाढ़ी हो जाएगी। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून वाइन विनेगर यानी सफेद सिरका डाला है। इससे भी आपकी जो चटनी है वो लंबे टाइम तक चलेगी। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर ठंडा करने के बाद हमने बोतलों में डाल देना है। बोतलें यहाँ पर मैंने साफ सुथरी और बिल्कुल ड्राई ली हैं। मैंने यहाँ पर अचार जैम वाली घर से ही बोतलें ली हैं। जब ये खाली हो जाती है ना, तो इस तरह से सेव करके इसको अच्छे से धोकर ड्राई कर लेंगे, तो बोतल आपकी बिल्कुल ड्राई और साफ सुथरी हो, वरना आपकी चटनी खराब हो सकती है। यहाँ पर हमारी आलू बुखारे की जी चटनी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर बारबेक्यू चटनी बनाएंगे, जो रोल और पकौड़ों के साथ खाते हैं, बहुत ही मजेदार लगती है। यहाँ पर हम पैन लेंगे और 1 कप इमली का रस डालेंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैंने आधा कप जो है गोल वाली सूखी लाल मिर्चें डाली हैं। तो ये मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है 1 टेबलस्पून भरकर भुना कुटा हुआ जीरा लेंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, आधा कप पानी मजीद डाल देंगे और इसके बाद इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। इतना पकाएंगे कि ये मिर्चें जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। बस यहाँ पर 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे और चूल्हा बंद कर लेंगे। इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद 5 से 6 लहसुन के जवे यहाँ पर मैंने डाले, आधा कप पुदीने के पत्ते, इसके अलावा ½ टीस्पून यहाँ पर टाटरी डाल देंगे इसको प्रिजर्व करने के लिए, और इसके अलावा इसमें ½ टीस्पून सिरका डालेंगे। अच्छा, अगर आपके पास टाटरी ना हो ना, तो सारी चटनियों में 1 टेबलस्पून आप सिरका भी डाल सकते हैं। तो अब इन सारी चीजों को ब्लेंड करने के बाद एक कटोरी में डालेंगे। ये बारबेक्यू खट्टी करारी चटनी तैयार है। समोसे, रोल पकौड़े या फिर आप रोल पराठे बनाते हैं या किसी किस्म का चिकन बनाते हैं ना, तो उसमें ये चटनी मजे की लगती है। ये चटनी अगर आपके पास बनी होगी ना, तो रमजान में काफी अच्छा। तीसरी चटनी बहुत सी चीजों में काम आने वाली है। यहाँ पर मैंने आधा कप पुदीने के पत्ते लिए हैं। पुदीना बिल्कुल ताजा हो, कोई पत्ता गला सड़ा ना हो, वरना आपकी चटनी जो है ना वो खराब हो सकती है। इसके अलावा 1 गट्टी हरा धनिया पतली डंडी समेत मैंने काट लिया है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तकरीबन यहाँ 7 से 8 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आप चटनी कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें जो है आप कम डाल सकते हैं। 5 से 6 लहसुन के जवे डाले हैं। 3 से 4 टुकड़े जो है वो अदरक के काट दिए हैं। अब इसको मिक्सी जार में डालेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर नमक, ½ टीस्पून टाटरी, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 कप पानी डालेंगे। स्मूथ होने तक इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हरी चटनी का पेस्ट तैयार है। इस चटनी से मजीद 4 से 5 चटनियां बना सकते हैं। किस तरह से वो आपको आगे चलकर बताऊंगी। 1 टेबलस्पून सफेद सिरका डालेंगे। 3 चटनियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब जो चटनी इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पर 100 ग्राम खजूर लेंगे, गुठलियां निकाल लेंगे, 1 कप इमली का रस डालेंगे। तो जितनी खजूर ली है उतना आपने गुड़ डालना है और 1.5 कप पानी डाल देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून यहाँ पर नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून टाटरी, ½ टेबलस्पून सूंठ यानी अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं चाट मसाला डाल दूंगी। मसाले आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको पकने के लिए रख देंगे। ये चटनी दही बल्लों के लिए, चना चाट में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। 3 से 4 मिनट पकाकर इसको आपने ठंडा कर लेना और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। और आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही खजूर के छिलके जो है वो निकाल दिए थे। और अगर आपके पास टाटरी ना होना तो आप इसमें जो है 1 चम्मच जो है वो सिरका डाल सकते हैं। अब इन चटनियों को ठंडा करने के बाद बोतलों में डाल देंगे। यहाँ पर सारी चटनियां तैयार हैं रमजान के लिए। आज ही बनाइए, क्योंकि ये चटनियां रमजान में दही बल्ले, पकोड़े, समोसे, चना चाट के लिए इस्तेमाल होंगी। आप इनको बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए
अब जो हरी चटनी हमने बनाई थी उससे मजीद चटनियाँ कैसे बना सकते हैं। एक कटोरी में यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मेयोनीज लिया है और दूसरी तरफ जो है 2 चम्मच मैंने दही लिया है। अब इनमें हरी चटनी का 1-1 टेबल स्पून डाल देंगे। तो ये जो हरी चटनी है ना, ये चटनी पुलाव, बिरयानी, समोसे, पकौड़ों के साथ जो है बहुत ही मज़ेदार लगती है। और मेयोनीज वाली चटनी जो है रोल समोसों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। रमजान की सहरी हो, अफ्तारी हो या कोई दावत हो, शामी कबाब, पकोड़े, समोसे, रोल्स ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रोल्स, पकोड़े, टिक्कियां रमजान की ऐसी डिशेज हैं जो कि आपको पाकिस्तान के हर अफ्तार टेबल पर लेकिन रोल्स को बनाना मुश्किल काम लगता है, तो घंटों का काम चुटकियों में ये कटर आपका कर देगा। तो चले मेरे स्टाइल में ये आसान सी रेसिपी आपको देती हूं। यहाँ पर बोनलेस चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 कप पानी डालकर इसको पका लेंगे। और पानी इसका ड्राई करके ना इसको ठंडा करके श्रेड कर लेंगे। पानी आपने कम ही डालना है। अब इस जादुई कटर का इस्तेमाल करेंगे सब्जियों को काटने के लिए। बारीक बारीक काटने में काफी टाइम लग जाता है। अगर आपके पास कोई चॉपर नहीं है तो इस 50 रुपए के मामूली से गैजेट का इस्तेमाल करेंगे सब्जियों को बारीक बारीक काटने के। हाथों से काटते काटते घंटों लग जाते हैं, वो ये कटर मिनटों में कर देगा। यहाँ पर बंद गोभी को कटर की इस साइड से देखें ग्रेट कर लेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि बंद गोभी इतनी बारीक बारीक चुटकियों में कट कर लेंगे। ना आपको किसी छुरी की जरूरत है, ना आपको थकने की जरूरत है, ना आपके हाथ गंदे होंगे। देखिए रोल्स को अक्सर लोग जो है अफ्तारी में इसीलिए नहीं बनाते कि सब्जियां काटते काटते काफी टाइम लगे। लेकिन देखिए चुटकियों में इस कटर के काम देखिए, इस तरह से देखिए आपका टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत ही कम टाइम में हमने जो है बंद गोभी काट लिया। इसी तरह से गाजर को भी आप इसी तरह से बारीक बारीक इस कटर के देखिए ये जो छोटे छोटे सुराख हैं इसके ऊपर आप इस तरह से ग्रेट करेंगे तो जबरदस्ती बारीक बारीक लच्छेदार हमारी गाजर कटकर तैयार हो जाएगी। तो इस मामूली से कटर के हर सुराख में छुपे खुफिया राज जो अक्सर लोग नहीं जानते। और शिमला मिर्च को भी इस तरह से आप बारीक बारीक कट कर सकते हैं। और देखिए इस साइड से जो है आप इस तरह से जो है शिमला मिर्च को काटेंगे तो बहुत ही बारीक बारीक सी आपकी शिमला मिर्च जो है चुटकियों में कट कर तैयार हो जाएगी। और ये कटर कोई ज्यादा महंगा नहीं, कई जगह पर ये जो है ये कटर 100 रुपए का भी मिलता है। लेकिन लोकल मार्केट में आप जो है पीर बाजार, जुमा बाजार में इसको लेने जाएंगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 50 रुपए का मिलेगा। और ये काफी साल चलता है। ये पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें इस कटर के मैंने कई कमालात आपको बताए हैं। और ये वही कटर मेरा चल रहा है, ना ये मेरे हाथों पर लगता है। आप आराम से इसको चलाएंगे, ये बहुत ही बेहतरीन। इस कटर के हर सुराख से जो है हर सब्जी को मुख्तलिफ डिजाइन में कट कर सकते हैं। तो हमारी क्रिस्पी रोल्स के लिए जो है सब्जियां कट कर तैयार हो चुकी हैं। इसे साइड पर रखेंगे। अब एक पैन चूल्हे पर रखेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे। लहसुन चॉप किया हुआ थोड़ा सा, इसमें हरी मिर्ची चॉप की हुई, ग्रीन ऑनियन चॉप किया हुआ इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर जो बॉयल श्रेड किया हुआ चिकन है वो ऐड कर देंगे और इसको जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो सके। अब इसके अंदर सिंपल से स्पाइसेस डालेंगे जिसमें नमक 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून डाला है, चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाला है और साथ में कुछ सॉसेस डालेंगे जिसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर आपने चिकन को अच्छे से भून लेना है ताकि इस प्रोसेस से जो है ना चिकन की स्मेल खत्म हो जाएगी और आपको रोल्स काफी मजेदार, जूसी और करारे लगेंगे। 2 से 3 मिनट जो है आपने चिकन को फ्राई कर लेना। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सब्जियां जो कि हमने बारीक बारीक कटर से काट ली थी। बस आपने इसको तेज आंच पर जो है 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। स्लो आंच पर आपने इसको फ्राई नहीं करना वरना जो है वेजिटेबल्स जूसी छोड़ देंगी, वेजिटेबल्स आपकी सोगी हो जाएंगी। तो क्रंची रखने के लिए आपने इसको तेज फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। ये वाली जो स्टफिंग है ड्राई हो जाएगी आपकी तैयार होने के बाद। लेकिन अगर आप इसको जूसी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एक बाउल में इसको डाल देना है। 2 अंडे बॉयल किए हुए श्रेड किए हुए इसके अंदर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मेयोनीज, 2 टेबलस्पून यहाँ पर केचप डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो अंडे स्किप भी कर सकते हैं। अंडों को आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है, सॉफ्ट और जूसी तैयार हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। ठंडी करने के बाद आप इसको रोल्स के अंदर फिल कर सकते हैं। ये रोल पट्टी आपको बाजार से इजीली मिल जाएगी। इस तरह से देखिए जिस तरह से वीडियो में मैं आपके सामने बना रही हूँ आप इस तरह से इजीली बना सकते हैं। और पानी की और मैदे की आपने लई बनाकर ना वो इसके साइडों पर लगा देना, अच्छी तरह से सील कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इसे जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज करके पूरा महीना इंजॉय कर सकते हैं। रमजान में आप इस तरह से बनाकर इंजॉय कीजिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई कर लेना है। क्रंची जूसी रोल्स आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अगर मेरी रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये
नींद आने से पहले अपनी किचन की डीप क्लीनिंग ऐसे कर लीजिए कि आपको घंटों तक खड़े होकर किचन की चिकनाई से भरी दीवारें और कैबिनेट को रगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस जादुई स्प्रे के इस्तेमाल से ना सिर्फ किचन की टाइल्स कैबिनेट बल्कि बाथरूम की वॉल्स टाइल्स और ग्राउंड बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इस फार्मूले को हमने किस तरह से तैयार करना है ये भी आपको बताऊंगी। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। आप अपनी किचन की चिकनाई से भरी दीवारों पर स्प्रे कर दें, अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। लगाकर 10 मिनट के बाद जितनी भी मैल जिद्दी दाग होंगे चिकनाई होगी वो बिल्कुल नर्म हो जाएंगे। चाहे आपकी किचन की दीवारें हों चाहे किचन की टाइल्स हों, उन पर दाग बिल्कुल साफ सुथरे चमकदार हो जाएंगे। 10 मिनट इस स्प्रे को छोड़ने के बाद आपने हल्का सा स्क्रब करना है। जितनी भी मैल कुचैल चिकनाई होगी दीवारों पर किचन की दीवारों पर चाहे किचन की टाइल्स पर बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगी। गैस के पाइप भी कितनी मैल चिकनाई थी वो भी अच्छे से साफ हो चुकी है। रिजल्ट आप खुद किचन में इस प्लास्टिक के बर्तन देख लेते हैं, काफी ज्यादा ये पीले पड़ चुके हैं, पीले पीले दाग आपको नजर आ रहे हैं। प्यालों में देखें यहाँ पर पीले निशान पड़े हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। आपका पुराना प्लास्टिक का मेलामाइन का बर्तन हो कितना भी पुराना हो नए जैसा हो जाएगा। तो 10 मिनट इसी तरह छोड़ देने के बाद आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगी। जितने भी पीले निशान और दाग थे वो खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। ना हमने रगड़ा है ना हाथ लगाया और हमारा जो मेलामाइन का बर्तन है प्लास्टिक का बर्तन है वो बिल्कुल देखे साफ सुथरा चमकदार हो। स्प्रे को 10 मिनट छोड़ने के बाद मैंने हल्का सा स्टील वूल के साथ आपके सामने इसको रगड़ कर दिखाया। और इसके अलावा आप अपनी किचन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी लकड़ी के बर्तन हैं आप उनको भी डीप क्लीन कर सकते हैं। इन बर्तनों को डीप क्लीन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनमें बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, फफूंदी जम जाती है। अच्छी तरह से धूप ना लगाने की वजह से डीप क्लीनिंग ना करने की वजह से बहुत ज्यादा स्मेल पैदा हो जाती है। तो इनको डीप क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनको हम सैनिटाइज करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से साफ सुथरे कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने बाथरूम की टाइल्स और गंदे बाथरूम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिर्फ स्प्रे से जो है साफ कर सकते हैं। अब हार्पिक और महंगे महंगे क्लीनर की छुट्टी हो जाएगी। चाहे किचन में चिकनाई से भरी हुई टाइल्स हो या गंदे बाथरूम की टाइल्स हैं या गंदे बाथरूम है, खारे पानी के निशानात हैं आपकी टाइल्स पर, जिस किस्म के भी जिद्दी दाग है आपने जस्ट ये स्प्रे करना है। 10 मिनट आपने छोड़ देना है और फिर आपने स्क्रब कर लेना है बिना रगड़े बिना मेहनत। सिर्फ 5 मिनट में आपकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल चमक जाएंगी, टाइल्स ग्राउंड बिल्कुल साफ हो जाएंगी, गंदगी का नामो निशान आपको नजर ही नहीं आएगा। ये मैंने बाथरूम के लिए अलग से स्टील वूल जो पुरानी हो जाती है वो रखी हुई है ताकि मैं टाइल्स पर अच्छे से इसको रगड़ कर साफ कर सकूं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं अपनी बहनों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, विद रिजल्ट के साथ क्लीनिंग करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप रिजल्ट देख कर जाइएगा। ये देखिए आपके सामने कितनी ज्यादा गंदगी थी बाथरूम के अंदर और टाइल्स पर कितने खारे पानी के निशानात थे, सब गायब हो जाएंगे। बस हल्का सा मैंने इसको बुरश से रगड़ा है और स्टील वूल के साथ जो है मैंने टाइल्स को रगड़ा है। और जो आपका बाथरूम का बेसन है वो भी देखिए बिल्कुल चमकदार ऐसे हो जाएगा जैसे बिल्कुल अभी आपने नया लगाया हो। तो ये जादुई क्लीनर आपके बाथरूम में भी जादू कर देगा, बल्कि आपके बाथरूम में होने वाले प्लास्टिक के मग बाल्टियों पर जितने भी खारे पानी के निशानात जम जाते हैं, साफ नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आपने ये मैजिकल स्प्रे जो है जस्ट 10 मिनट स्प्रे करके छोड़ देना है। लेकिन आप याद रखिएगा 10 मिनट आपने इसको लाजमी छोड़ देना और फिर स्क्रब करके वॉश कर लीजिए। रिजल्ट आपके सामने है। कितनी ये देखे गंदी तरीन बाल्टी थी, इस पर मैल चिकनाई भी थी और खारे पानी के निशानात भी हैं। स्टील वूल से मैंने हल्का सा इसको रगड़ लिया है और अब फिर आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कितने अच्छे से ये चमक चुकी है, साफ सुथरी हो चुकी है। सारी प्लास्टिक की चीजें बिल्कुल अच्छे से चमक जाएंगी। हर चीज मैंने आपको डिटेल से क्लीन करके दिखाई है, रिजल्ट भी आपको दिखाया है। इसी तरह से आप जो है बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले जो प्लास्टिक के लोटे हैं उनको भी इससे अच्छे से चमका सकते हैं। तो देखिए वॉश करने के बाद आपकी बाल्टी किस तरह से बिल्कुल क्लीन और व्हाइट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो हमारे वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाला लोटा है इसके ऊपर भी आप निशाना देख सकते हैं, कितने गंदे खारे पानी के निशान थे, सब गायब हो चुके। तो चलें जी अब हम देख लेते हैं कि स्प्रे के अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की हैं। तो आपने यहाँ पर ले लेना है एक बॉल और इसके अंदर जो है आपने लेना है 1 गिलास पानी डाल देना है। नाप तोल का आपने खास ख्याल रखना है। 1 छोटा कप या हाफ कप जो है इसके अंदर आपने ब्लीच कपड़े धोने वाला डाल देना है इस पानी के अंदर ऐड कर। जबरदस्त क्लीनिंग का काम करता है, सिर्फ क्लीनिंग को नहीं बल्कि चिकनाई से भरी ग्रीस को भी कट करेगा, दाग धब्बों को भी खत्म करेगा और चीजों को सैनिटाइज भी करेगा। इसके बाद आपने इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड लेना है, 2 चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा अगर आपके
पास डिश वॉश लिक्विड ना हो ना, तो आप इसके अंदर जो है 2 चम्मच भर के सर्फ डाल सकते हैं। सर्फ भी नहीं डालना चाहते तो 2 चम्मच आप इसके अंदर शैम्पू डाल दीजिएगा और 1 चम्मच इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देखेंगे इसका रिएक्शन होगा, इसके अंदर बबल्स बनने लग जाएंगे। बबल्स जब इसमें बैठ जाएंगे फिर आपने एक साफ सुथरी बोतल लेनी है या कोई भी आप स्प्रे वाली बोतल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सादी कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है वो ली है और इसके अंदर इसको भर देंगे। तो ये मैजिकल स्प्रे जो है घर की चीज़ों से तैयार हो चुका है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।